अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने वेव मोशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब वेव मोशन के बारे में हमने बात की थी कि वेव एक ऐसा फिनोमेना है जिसके ज़रिए पावर एक जगह से, जिसके ज़रिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अगर हम देखें कि सन से हम तक एनर्जी किसके ज़रिए पहुंचती है, वो वेव की सूरत में हम तक पहुंचती है। इस तरह इस रूम के अंदर जो लाइट बल्ब है उससे मुझ तक एनर्जी वेव्स की सूरत में पहुंचती है। इट मीन्स कि वेव इज ए मैकेनिज्म थ्रू विच पावर, थ्रू विच एनर्जी कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब अगर हम रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की बात करें तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो हम अब पावर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर एंड इंटेंसिटी इन वेव मोशन, ठीक है। आज के लेक्चर में हम पावर और इंटेंसिटी वेव मोशन में हम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स कंसीडर वेव्स सेट अप ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है। इस स्ट्रिंग के अंदर हम वेव सेटअप करते हैं, ठीक है। तो इस वेव जो होगी वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। अब जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है, वो वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। अब वो पार्टिकल वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। अगर हम यहाँ पे पॉइंट P ले लें, एक पॉइंट P ले लें और इस पॉइंट P को हम यहाँ पे दे दें, ठीक है। अब इस पॉइंट P पे जो टेंशन फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, टेंशन टू दिस स्ट्रिंग, और वो पॉइंट एंगल थीटा बना रहा है। और इसी पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, जो कि मैंने यहाँ पे u y से शो किया। अब जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर हमारे पास होता है पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। पावर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड वेलोसिटी का। अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास पावर इज इक्वल टू एफ वी cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फोर्स का ये कंपोनेंट F sin थीटा पैरेलल है u y, ठीक है, और F cos थीटा परपेंडिकुलर है u y के रिस्पेक्ट। तो सिर्फ पावर के अंदर F sin थीटा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि अब जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो P की जगह F की जगह हम F, ठीक है, u y, F की जगह हम F sin थीटा, ठीक है, cos v की जगह हम u y, यहाँ पे cos थीटा cos 0 है हमारे पास, तो cos इक्वल टू 1, बिकॉज जो F sin थीटा और u y आपस में पैरेलल है। यहाँ पे देखिए F sin थीटा और u y आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हमारे पास ये आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और हम अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल थीटा we know that sin थीटा is approximately equal to tan थीटा। जब हम ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास पावर इज इक्वल टू एफ यू वाई एंड tan थीटा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमें पता है कि u y इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। u y को हम यूं लिख सकते हैं u y कर्ली y बाय कर्ली v। अब y हमें पता है कर्ली y बाय कर्ली v y n, ठीक है, sin kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। ये साइनसॉइडल वेव के लिए इक्वेशन है जो कि
हमने डिराइव की, ये हमारे पास y के बराबर है। जब हम इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास u y का डेरिवेटिव नहीं लगेगा, y m cos का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव cos kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ओमेगा इधर आ, तो ये हमारे पास u y की वैल्यू आ गई। अब हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan थीटा हमारे पास क्या है? tan थीटा हमारे पास स्लोप है, कर्ली y बाय कर्ली x, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम tan थीटा इज इक्वल टू कर्ली बाई कर्ली x, y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं जो कि यहाँ पे है y m sin kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू, जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास k y m cos kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। अब हम ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, putting values of u y and tan theta into equation 1, जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास p इज इक्वल टू f अपनी जगह पे, ठीक है, f अपनी जगह पे, और u y की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस y n ओमेगा cos kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। tan थीटा की जगह ये वैल्यू k y n cos kx माइनस ओमेगा t। अब पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा f, ठीक है, k y m स्क्वायर एंड cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t। अब चूंकि पावर नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम इस माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। नेग्लेक्टिंग माइनस because power cannot be negative, ठीक है। तो हम इस माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे पास p इज इक्वल टू माइनस ओमेगा f k y n स्क्वायर cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू f और म्यू हम यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी है, ठीक है। जब हम यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर f म्यू, ठीक है। और यहाँ से f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v स्क्वायर एंड म्यू, ठीक है। इसी तरह हमें पता है, ठीक है, जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास पावर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा f की जगह ये वाली वैल्यू v स्क्वायर म्यू k y n स्क्वायर cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t,
रफ कर दूं तो मेरे पास v इज इक्वल टू, हमें पता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, ठीक है। v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, यहां से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहां से हम k की वैल्यू फाइंड करें तो k हमारे पास आ जाएगा ओमेगा बाय v। जब k और f की वैल्यू यहां इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। putting values of f and k into equation 2 जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास पावर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ठीक है, v स्क्वायर म्यू, ठीक है, और हमारे पास k की वैल्यू ओमेगा बाय v, ठीक है, y x स्क्वायर, सॉरी सर जहां पे f की k की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, f की वैल्यू हमने ऑलरेडी पुट की है, सिर्फ k की वैल्यू पुट करेंगे। putting value of k into equation 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t। अब यहां से v के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास पावर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ठीक है, म्यू, यहां से ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा y m स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t। अब हम एवरेज पावर की बात करते हैं। एवरेज पावर ओवर ए साइकिल, ठीक है, एवरेज पावर ओवर ए साइकिल मींस कि एक साइकिल के दौरान, एक टाइम पीरियड के दौरान कितना पावर ट्रांसमिट होगा, तो हम वो चीज कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास पावर आ गई, लेकिन अब हम एवरेज पावर ओवर साइकिल कर लेते हैं तो हमारे पास पावर को हम फिर एवरेज यू लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू वाई एम स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, इन पे एवरेज नहीं लगेगा, सिर्फ इस पे लगेगा cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। जब इसमें हम एवरेज लगा लेंगे, हमें पता है किसी भी cos फंक्शन का जो एवरेज cos स्क्वायर फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू है वो 1/2 होती है, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 मींस कि ये हमारे पास 1/2 के बराबर है, ठीक है। इसको यूज करेंगे, जब हम ये यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास पावर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है, हमने माइनस यहाँ पे इग्नोर किया हुआ है, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर 1/2 म्यू वाई एम स्क्वायर। ये हमारे पास एवरेज पावर आ गई, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा ओवर ए साइकिल इज 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर की वैल्यू आ गई। अब हम इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। इंटेंसिटी हमारे पास बराबर होता है कि पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। इंटेंसिटी हमारे पास
पावर पर एवरेज पावर पर यूनिट एरिया। एवरेज पावर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो जब हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पावर एवरेज पावर की वैल्यू ये 1/2 ओमेगा स्क्वायर म्यू y m स्क्वायर, ठीक है, एंड एरिया। इंटेंसिटी हमारे पास आ गई 1/2 ओमेगा स्क्वायर म्यू y m स्क्वायर एंड एल। ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई, ठीक है। यहां से एक बात नोट कीजिएगा कि जो हमारे पास एवरेज पावर है, ठीक है, एवरेज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। एवरेज पावर हमारे पास एम्पलीट्यूड के साथ स्क्वायरली रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर आ गई और ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई।